दुकान आया है ननू पुप्पू। ननू पुप्पू नाना की दुकान आया है। चले भाई हैं? और दो घुट पानी पी ले। तो हकलाते क्यों हो? कभी खाना हकलाते नहीं थे, अब हकलाने लगे हो। हे गाइस, तो ये मेरे बहुत सारे प्रीवियस व्लॉग हैं। ये सर्दी का व्लॉग है जब मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी और वहाँ से मायके से वापस आ रही थी, तब का ये व्लॉग है। मतलब एक दिन पहले, वापस आने से पहले मैं अपने मायके की मार्केट गई थी। ये मेरे चचा हैं जिनकी नई शॉप खुली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आई हूँ, एक नई शॉप खुली है मेरे चचा की है और इसका नाम है फैज़ क्लॉथ हाउस। और ये आपको सट्टी बाज़ार में मिलेगी। शॉप नई खुली हुई है, अभी अप्रॉक्स 1 महीने हुए होंगे। और आप सभी यहाँ पे सूट वगैरह ज़रूर चेक करने आए। बहुत अलग, थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है, थोड़ा सा अलग हटके है और यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 सूट ख़रीदे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने फटाफट से ख़रीद लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं वापस जा रही हूँ तो चलो चचा की शॉप भी देख लेती हूँ कि चचा की शॉप पे क्या क्या है। अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं बाय कर लूँगी। तो मुझे ये सूट बहुत पसंद आया था। ऑर्गेन्जा पर ये ड्रेस था। आजकल ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चल रहा था और ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद था। ये पाकिस्तानी कफ्तान टाइप अगर इसे सिलवाएंगे, ये जो पैकेट में रखा था ये कफ्तान ड्रेस था, तो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ड्रेस लूँ, कफ्तान ड्रेस लूँ कि ऐसा मतलब प्लेन सूट लूँ। मतलब कुछ जो कराची टाइप के ड्रेसेस होते हैं वो आप कफ्तान भी सिलवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सूट पसंद किए थे। फिर लास्ट में मुझे एक बहुत प्यारा लगा, वो पर्पल कलर का था, तो वो मैंने बाय भी कर लिया था और मैंने उसे सिला भी लिया था। दूसरे ही दिन मैंने सिलवा लिया था। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत प्यारा सा ऐसे लूज़ कुर्ता बना के सिल दिया था और ये इतना ज़बरदस्त ड्रेस था। एक ये पर्पल और एक जो मैंने लिया था ये वाला, तो ये मैंने डिसाइड कर दिया था ऑर्गेन्जा पर। और इसको बहुत ही लूज़ कुर्ता सिलाया था, बहुत बेस्ट लग रहा था। दुकान आया है ननू पुप्पू। ननू पुप्पू अपनी मम्मा का ड्रेस रख रहा है। रख लो बेटा, ले चलना है घर आपको, ठीक है? फाइनली मैं एक हफ्ते में इतना परेशान हो गई और मैं अपने घर लौट रही हूँ क्योंकि मेरा जो बेबी है वो अपने अब्बा के लिए एकदम हुड़क गया था, उनको याद कर रहा था। बॉटल भी फीड नहीं कर रहा था। जब वो 1 हफ्ते के बाद आए तब उसने अपनी बॉटल फीड करी है। तो मुझे बहुत अर्जेंट में निकलना हो रहा है क्योंकि मैं आई थी 10-12 दिन के लिए रहने, पर मैं रह नहीं पाई और मुझे 1 वीक में ही वापस होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरा सामान रखा जा रहा है। दरियाबाद कितना अच्छा है। ओह माय गुडनेस, क्या काटी है तुमने गाड़ी। चूतिया ना, रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके चूतिया चल रहा है। नहीं और क्या, ये थोड़ी जाने के हाँ, वो है, हाँ, उसको हाँ। उधर पहले काट लेनी चाहिए थी गाड़ी। सही बात, वो भी मोड़ पे। हाँ। ये हमारे दरियाबाद का पेट्रोल पंप है। वैसे मेरा दरियाबाद बहुत डेवलप हो रहा है। अब देखना स्टेशन तक सारी आबादी हो जाएगी, थोड़े से खेत बचे हैं बस। मेरा दरियाबाद अमेरिका की राजधानी से कम नहीं है। लेकिन दरियाबाद में क्या है ना, लेकिन कन्यागंज कस्बों में वहाँ पे बहुत डेवलप हो गया है। मेरे दरियाबाद को किसी से कंपटीटर मत बनाओ। कॉम्पिटिटर की हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं बना सकते हो आप। दरियाबाद जय हिंद। दरियाबाद जय हिंद। हाँ, अमेरिका की राजधानी है दरियाबाद। आपको नहीं मालूम? नहीं, अभी नहीं। अरे अरे, बहुत दिनों के बाद मैं पता नहीं जा रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा था। मैं थोड़ा सा घर में रो के भी आई थी।
वरना ऐसे में हमेशा हंसी खुशी जाती थी। पर इस बार मेरा थोड़ा सा मन नहीं भरा कि क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे घर की भी याद आ रही, लग रहा है मैं लौट जाऊं, पर ऐसा कर नहीं सकती ना नोनू पुप्पू, क्योंकि नोनू पुप्पू अपने अब्बा के बिना नहीं रह रहा है, अब्बा के बिना शीशी नहीं पी रहा है, हुड़ा कर रहा है, बुखार हो रहा है, तो इनकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। नोनू पुप्पू, नानी की याद नहीं आती आपको? है मम्मा को तो आती है ना। तो मुझे सारा टाइम इसी को देना पड़ा। तो जब अम्मी के साथ अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड कर पाई ना, तो मुझे ज़्यादा याद आ रही है उनकी। वरना हर बार मैं उनके साथ अच्छे से 2-3 दिन भी आती थी, इतने अच्छे से टाइम स्पेंड करती थी कि मैं एकदम रिलैक्स होके जाती थी, पूरा टाइम अच्छे से उनके साथ गुजारती थी। और 3 महीने के बाद आई और 1 हफ्ते में इसने इतना परेशान किया कि शायद मैं उनके साथ बैठ भी नहीं पाई हूँ सही से। इसलिए इस बार थोड़ा सा वो रिलैक्स वाला फील नहीं आया मुझे। ऊसा लेने गए, मैं रो रही थी ना, इसलिए मुझे हाँ पानी हाँ पीने वाला हाँ। तो इकबाल मुझे खुश करने के लिए क्या क्या लेके आए। यहाँ के समोसे तो अच्छे होते हैं, पता नहीं जो है हाँ अच्छे होते हैं। मेरे दरियाबाद की हर चीज़ अच्छी होती है। देख रहा है वो, गुस्सा बहुत हूँ मैं। क्यों गुस्सा? किस लिए गुस्सा? समोसा अच्छा है। इसलिए गुस्सा कि हम दरियाबाद उतर के जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। मारेंगे तुम। अभी हम ये रिक्शा करेंगे और चल जाएंगे। रास्ता पता है तुमको? अभी स्टेशन ही है ये, हमको रास्ते नहीं पता होंगे। लखनऊ के रास्ते हम बताते हैं इनको, मुझे हमको पूछ रहे दरियाबाद के रास्ते पता है। भैया ये रिक्शा रुको, मेरा बैग इस पे चला दो। 3 किलोमीटर है दरियाबाद। एक बार हमको जाना है। जाओ ना, रुको तो हमको भी। नहीं किधर नहीं जाना, नहीं जाओ, हमको जाना है। जाओ तो जाओ। रुको, ये रिक्शा रुको। चाय रोके तुमको, रोको नमक पाला भी लाया तुम्हारे लिए। चलो फिर तुम्हारा चाय पियोगी? अभी तो घर से पी के आए, बढ़िया मजेदार नहीं थी। मेरी अम्मी जैसी बनाएंगी वैसे तो पीनी पड़ेगी तुम। लो खाती है ना। चले भाई हैं? और देखो पानी पी ले। तो हकलाते क्यों हो? अभी हकलाते नहीं थे, अब हकलाने लगे हो। तुम्हारी वजह से, तुमने करवा दिया सब। हमने क्यों करवाया? उसकी भी हमने बड़ी करी। क्या बड़ी किया? सॉरी। पीना हो तो ले आओ चाय। अब छोड़ो, चलो बात रास्ते में पियेंगे फिर। हाँ स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। ये मेरा व्लॉग 17 फरवरी का था, जब मैं वापस आ रही थी। इसके बाद में मैं ईद का व्लॉग अपलोड करूँगी डायरेक्ट, क्योंकि मैंने जो रोज़े के व्लॉग थे मतलब रमज़ान के, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। उसके बाद में ईद के व्लॉग के बाद 1-2 दिन में ईद का व्लॉग आएगा, उसके बाद में बकरा ईद का व्लॉग आ जाएगा। फिर जो मैं रोज़ डेली व्लॉग करूँगी वो अपलोड करूँगी। मैं कंटिन्यू होने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं हो नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा रहती हूँ। अब बच्चा छोटा है और उसको देखभाल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जॉब किया है तो तुमको अपने 2012 की याद आती है। इधर से जाम कम मिलता है। इस्माइल नगर था, इस्माइलगंज। हाँ बस से हम उतरते थे यहाँ से पैदल। पहले पिकअप नए पिकअप उतरते थे। रात की ड्यूटी करते थे ना, रात की ड्यूटी करते थे ना। 3 से 12, दोपहर 3 से 12। अच्छा, रात में 12 बजे वापिस होते थे। हाँ।
की नाक सूख गई है। नक्कों में लगी है। मच्छरदानी में इनको मच्छर काट लिए हैं। अभी इनकी दादी कहेंगी मच्छर कटा लिया। यहाँ तो फालतू ही ट्रैफिक रोकते हैं। अच्छी खासी क्लियर है एकदम रोड। इधर ही गए थे ना हम लोग नेक्सा।